अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवा पीके। आज की जो हमारी वीडियो है वो है GD110S के ऊपर। सुजुकी GD110S क्या आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेटेस्ट प्राइस इसकी चेंज की गई है और प्राइस के बाद अब क्या ये मोटरसाइकिल वर्थ इट है, क्या आपको कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, इस मोटरसाइकिल के कुछ बाइंग फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा फैक्ट होगा वो है इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल का जो मीटर है इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है सिर्फ, उसके अलावा आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है और ट्रिप मीटर मिल रहा है इस मोटरसाइकिल के अंदर। RPM नहीं है और बाकी एक दो चीज़ें इसके अंदर नहीं है। अगर असेंबलीज़ को देखें तो असेंबलीज़ में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको राइट साइड पर किल स्विच मिल जाएगा, हेडलाइट ऑन ऑफ मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको डिपर मिल जाएगा, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स, लेफ्ट राइट हॉर्न वगैरह। तो असेंबलीज इस मोटरसाइकिल की तो पूरी हैं, सिर्फ आपको जो छोटी मोटी चीज़ें कम मिलती हैं वो मिलती हैं मीटर के अंदर। तो इस हिसाब से मैं फीचर्स को एक प्लस पॉइंट दूंगा। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के इंजन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन और इसमें आपको बैलेंसर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा अगर पावर एंड टॉर्क की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की जो पावर है वो भी बहुत अच्छी है। 110 सीसी के हिसाब से मेरे ख्याल में जो बेस्ट पावर आपको मिलती है वो इस मोटरसाइकिल के अंदर मिलती है। और मोटरसाइकिल की जो टॉप स्पीड है वो तकरीबन 100 तक है। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको 4 गियर्स मिल जाएंगे, तमाम गियर्स मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। और इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको कार्बोरेटर मिल रहा है वो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर। तो इंजन वाइज भी मैं इस मोटरसाइकिल को एक प्लस पॉइंट दूंगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के टायर्स एंड ब्रेक्स की, तो इस मोटरसाइकिल के जो आपको टायर्स मिल रहे हैं इनमें जो इस मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर है वो है 2.50/17 का फ्रंट टायर। अगर रियर टायर की बात की जाए तो वो है 2.75/17 का रियर टायर। बाकी दोनों साइड्स पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं। तो इस मोटरसाइकिल के हिसाब से इसमें ड्रम ब्रेक्स ठीक है और मैंने मोटरसाइकिल को पर्सनली टेस्ट किया है तो ड्रम ब्रेक्स मोटरसाइकिल की अच्छी हैं। तो मैं इसको टायर्स एंड ब्रेकिंग वाइज भी एक प्लस पॉइंट दूंगा। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल के हम पार्ट्स को देख लें तो इस बाइक की जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है। पार्ट्स की क्वालिटी वाइज मैं इसको प्लस पॉइंट दूंगा। जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स की कॉस्ट में इस मोटरसाइकिल को एक माइनस पॉइंट दूंगा मैं। उसकी रीज़न ये है कि इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। इवन अगर आप YBR से कंपेयर करते हैं तो यामाहा के जो बाइक्स हैं उनसे भी इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स महंगे हैं। अब इसका मुकाबला बनता है हमारे यहाँ प्राइडर के साथ। उसके अलावा 125 सीसी के अंदर आप इस मोटरसाइकिल को यामाहा के बाइक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और हमारे पास होंडा के भी बाइक्स हैं जिनके साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो उस हिसाब से इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो सबसे महंगे हैं। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो कंफर्ट लेवल है वो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त है। मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो बैलेंसर वाला मिल रहा है, ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है तो वाइब्रेशंस तो वहाँ से आपको नहीं मिलती। अगर इस मोटरसाइकिल की शॉक्स को देखें तो फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाते हैं, बैक पे आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर स्विंग आर्म शॉक्स मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। और अगर मोटरसाइकिल की सीट को देखा जाए तो मोटरसाइकिल की जो सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इस हिसाब से अगर हम बाइक के कंफर्ट लेवल को देखें तो उसको एक प्लस पॉइंट दिया जाएगा। अगर बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी अच्छी पेट्रोल एवरेज दे देता है। इस मोटरसाइकिल से आप इजीली 46 से 48 तक एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक तरह से आप इसको मिनिमम एवरेज कह सकते हैं। अगर आप इस मोटरसाइकिल को मेंटेन रखते हैं तो इतनी आपको मिनिमम मिल जाएगी। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल 55 प्लस भी एवरेज दे सकता है। तो पेट्रोल एवरेज वाइज भी इसको एक प्लस पॉइंट दिया जाएगा। अब आते हैं इस मोटरसाइकिल की प्राइस के ऊपर। तो सुजुकी ने रिसेंटली प्राइस को चेंज किया था और न्यू प्राइस अब इस मोटरसाइकिल की जो आपको मिल रही है वो है 3,69,900 रुपीज़। अच्छा, मैं एक और आपको मेजर इसके अंदर जो मसला है वो बता देता हूँ। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर अभी तक वो मसला अवेलेबल है क्योंकि इस मोटरसाइकिल की ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर 2 बंदे बैठ जाते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की जिस तरह की रोड्स हैं, जिस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो 2 बंदों पर ही ये मोटरसाइकिल नीचे से लगता है। तो नीचे वाली साइड इसकी डैमेज होने लग जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम इस मोटरसाइकिल के अंदर है। अगर इसके अलावा आप देखें तो बाइक ज़बरदस्त है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अंदर आपको कोई ख़ास इशू नहीं मिलता। इसकी हेडलाइट भी अच्छी है। इस मोटरसाइकिल के अंदर वायरिंग वाला भी आपको कोई इशू नहीं मिलता, ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं मिलता। तो हर तरह से मोटरसाइकिल ज़बरदस्त है। तो क्या ये मोटरसाइकिल आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मोटरसाइकिल को लाजमी परचेज़ करें। अगर आपके पास पहले होंडा का 125 है
या फिर आपके पास होंडा का प्राइडर है, तो उसके बाद अगर आप इस पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस मोटरसाइकिल का जो एक इंडिकेटर है वो तकरीबन 1400 से 1500 रुपये का है। तो अगर खुदा न खास्ता चारों इंडिकेटर आपको नए डलवाने पड़ जाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको पड़ जाती है। तो इसी हिसाब से इसके पार्ट्स की कॉस्ट है। तो अब इसमें जो है वो अभी तो मैंने आपको बॉडी पार्ट्स बताए हैं, अगर आप इसके इंजन पार्ट्स की बात करते हैं तो वो भी इतने ही महंगे हैं। तो ये सब कुछ सोच के आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इस मोटरसाइकिल को लाजमी आप परचेज़ करें, बाइक बहुत अच्छा है। सो बाइक कर थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।